आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकाल की नगरी यानी उज्जैन की, जहां शुक्रवार शाम से जारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। क्षिप्रा नदी उज्जैन की उफान पर है और अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं। भारी बारिश के बाद यहां क्षिप्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। हालात ये है कि घाट पर स्थित कई छोटे बड़े मंदिर बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। वहीं अब ये पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। घाट के पास कई दुकानें हैं जहां पानी भरने लगा है। अगर बारिश का दौर जारी रहता है तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बारिश को देखते हुए फिलहाल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उज्जैन से ही अगली खबर है, जहां एक शख्स उफनती नदी में डूबता हुआ नजर आया। युवक नदी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहता चला गया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। वायरल वीडियो में नदी में डूब रहा शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। युवक नदी से बाहर आने के लिए हाथ पांव मारता रहा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उफनती नदी के साथ बहता चला गया। जानकारी के मुताबिक युवक तैरना जानता था, इसलिए काफी देर की मशक्कत के बाद भी वो नदी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि युवक जानबूझकर नदी में कूदा था और आगे जाकर सुरक्षित बाहर निकल आया। मध्य प्रदेश के रायसेन से भी चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर 51 नदी पर बने पुल पर अचानक से पानी आ गया, जिसके बाद एक बाइक सवार नदी के बीचों बीच जा फंसा। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार ये शख्स पुल पार कर रहा था। लहरों के तेज बहाव में फंसने के बाद युवक अपनी बाइक को पकड़े काफी देर तक वहां फंसा रहा। तभी एक युवक उसकी मदद को आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती लहरों के बीच जाकर बाइक सवार को बचा लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इंदौर में बीते 24 घंटों में बारिश ने पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर यशो भूमि का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान पीएम द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक बने दिल्ली एयरपोर्ट की मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम के बाद हिंदुस्तान को एक और वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर मिलने जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी आज इस नए कन्वेंशन सेंटर का यशो भूमि का उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर डिजाइन, सुविधा और तकनीक का समावेश है। इस नए कन्वेंशन हॉल में 6000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर में एक ग्रैंड बॉल रूम है, जिसकी छत पंखुड़ी के डिजाइन के आधार पर बनाई गई है। ग्रैंड बॉल रूम एक साथ 2500 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है। तो संसद की नई बिल्डिंग में आज झंडारोहण कार्यक्रम होगा और कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें काफी देर से निमंत्रण मिला। खड़गे ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी और इस बात की जानकारी खुद पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने दी है। वन नेशन एक इलेक्शन पर बनी कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और इस कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक देश एक चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी में राष्ट्रपति कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, नेता गुलाम नबी आजाद, वकील हरीश साल्वे समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी सभी पार्टियों, नेताओं और लोगों की राय लेकर पहला ड्राफ्ट तैयार करेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जवानों की शहादत पर शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम थम नहीं पा रहा। कांग्रेस के बाद अब AIMIM के चीफ जो है ओवैसी, इन्होंने भी इस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है।
जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने जवानों की शहादत को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन न लेने का आरोप लगाया। यही नहीं, ओवैसी ने सरकार को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर भी घेरा। क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया और एक डीएसपी मर गया श्रीनगर का। AIMIM चीफ ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं पर पीएम मोदी ने संज्ञान नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी सेक्टर में 3 आतंकी भारतीय सीमा में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मार गिराया गया। आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद जिसके बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षा बल तीसरे आतंकी का शव कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग के बावजूद सुरक्षा बल आतंकियों का सामान पकड़ने में कामयाब रहे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। वहीं पाकिस्तानी करेंसी भी जब्त की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके समर्थकों ने काली मंदिर में हवन पूजन किया गया। हाथों में पीएम मोदी की तस्वीर लेकर पूरे विधि विधान के साथ हवन किया गया।